Hello guys, I am RK Sinha and welcome to all of you. कॉम्प्लेक्स के टॉपिक में आज नाउन क्लास का सेकेंड पार्ट पढ़ाने के लिए मैं इस समय प्रेजेंट हूं और नाउन क्लास को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आज हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का प्रयास करेंगे। जो आप 2 से 3 मिनट कंबाइन करने में लगाते हैं, आज उसी सेंटेंस को हम 2 से 3 सेकेंड में कंबाइन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे सारी रिलेटेड आपको सारी इससे नोटिफिकेशंस जो हमारे वीडियो से रिलेटेड है आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्लास 12th का मैं सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं वो आपके बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम आपका करीब है। तो लेट्स बिगिन। आज देखते हैं नाउन क्लास का सेकेंड पार्ट कॉम्प्लेक्स में। मेरे डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लास आप देख रहे हो। आज इस नाउन क्लास को बेहतरीन ट्रिक के साथ कंबाइन करने का तरीका बताऊंगा। देखिए ट्रिक क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया था कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं को उनको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा मेन क्लास है और कौन सा नाउन क्लास है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि नाउन क्लास जो होता है वो लेफ्ट हैंड होता है और मेन क्लास राइट हैंड होता है। हमेशा जब भी कंबाइन आप करोगे, जब भी सेंटेंस को जोड़ोगे, तो मेन क्लास राइट हैंड और नाउन क्लास लेफ्ट हैंड। तो आज मैं बताऊंगा कि नाउन क्लास कैसे होता है और मेन क्लास कैसे होता है, उसका ट्रिक। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि ये नाउन क्लास कौन सा है, मेन क्लास कौन सा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं, जो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये नाउन क्लास कौन सा है, मेन क्लास। देखिए, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग डब्ल्यू फैमिली से यानी क्वेश्चन वर्ड से, हु, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इटीसी, मतलब समझ लीजिए कि इसी टाइप के डब्ल्यू फैमिली के सारे वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरुआत होता है तो निश्चित रूप से वह नाउन क्लास होगा। और जो बचेगा तो डेफिनेटली वो तो मेन क्लास हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैं फिर बता रहा हूं कि डब्ल्यू फैमिली से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस वो नाउन क्लास होते हैं, और जो उसके बाद बचने वाला जो सेंटेंस होगा यानी जिसमें डब्ल्यू फैमिली नहीं आ रहेगा वो मेन क्लास हो जाएगा। तो आपको मेन क्लास पहले लिखना है और नाउन क्लास बाद में लिखना है। नाउन क्लास जो डब्ल्यू फैमिली से शुरू होगा यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो चलिए आज मैं आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने को बताता हूं। देखिए, व्हाई इज शी वीपिंग एट दिस टाइम, वह इस समय क्यों रो रही है। आई नो वेल, मैं बढ़िया से जानता हूं। तो देखेंगे डियर, क्लियर करेंगे। ये सेंटेंस वाई से शुरू हुआ है तो कंफर्म हो गया, एकदम डेफिनेट हो गया कि यही हमारा नाउन क्लास है और ये हमारा मेन क्लास है। तो इसके पिछली वीडियो में मैं बताया था कि जब भी आपको मतलब परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पहले तो होना चाहिए मेन क्लास और नाउन क्लास सेकेंड में होना चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए मेन क्लास को राइट हैंड रखा जाएगा और आपका जो नाउन क्लास है उसको लेफ्ट हैंड रखा जाएगा। लेकिन आपको सावधानी बरतनी ये है कि भले ही उधर मेन क्लास चला गया हो लेकिन उसको लिखना पड़ेगा इधर। तो देखिए, पहले आप लिखिए आई नो वेल, यानी मैं बढ़िया से जानता हूं। अब इससे आप यहां जुड़िए वाई। इसकी पिछली वीडियो में मैं बताया था कि जब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं। जब भी हमारा डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस शुरू हो तो आप उस डब्ल्यू फैमिली को ही कंजक्शन मान लेंगे, मैंने मान लेंगे कि वो दैट है। तो यहां पर मैंने वाई लिखा। अब क्या करेंगे कि वाई की जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप छोड़ेंगे, अभी सब्जेक्ट लिखेंगे वाई सी। अब सी के बाद आपको इज लिखना पड़ेगा, सी इज। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप वाई के जस्ट बाद, जैसे कि वाई के जस्ट बाद इज है, तो आप भी यहां पर लिखते हो वाई के जस्ट बाद इज, तो वो जो सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव बनता है। लेकिन हमको इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, वाई से सेंटेंस को जोड़ करके हम सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। इसे क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वाई से हमको 2 काम चलाना है। एक तो वाई क्यों का भी काम करेगा और दूसरा की में, यानी देखिए
आई नो वेल, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि क्यों। अब इसका वाई का मतलब यहां पर होगा कि क्यों, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव यानी इसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपके सामने लिखा हो। तो वाई शी इज वीपिंग एट दिस टाइम। अब इस कंडीशन में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन क्लास है वो अफर्मेटिव है और जो नाउन क्लास है वो इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फिर देखेंगे वी डू नॉट नो, हमको नहीं पता है, वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहां जा रहे हैं। तो फिर आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। देखिए इसमें से किस सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली आया हुआ है, पता करते हैं। वी डू नॉट नो वेयर आर दे, ओ यहां पर आया हुआ, देखिए तो कंफर्म हो गया। इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है, आपको उधर से इधर मशक्कत नहीं करनी है। इधर मेन क्लास आ गया है, इधर नाउन क्लास आ गया है, बिल्कुल आप इस बार सावधानी से आराम से बना लेंगे। इस सेंटेंस को बिल्कुल कॉपी कीजिए। वी डू नॉट नो, अब ये वेयर है तो इस वेयर को यहां नोट करें। अब देखिए वेयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, आपको जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, मतलब यहां पर नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वेयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो ये नाउन क्लास नहीं बनेगा, यानी ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं रह जाएगा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा, ये रूल है। तो आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट को लिखिए और तब आर लगाइए और तब गोइंग और फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या होगा, हमें नहीं पता है कि कहां। अब वेयर का मतलब आपको पता है कि कहां होता है, लेकिन इसमें की भी है और कहां भी है। इसका मतलब हुआ हमें नहीं पता है कि कहां वे लोग जा रहे हैं। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह नीचे भी चले आइए। द सर्वेंट न्यू, नौकर को पता था। Who was knocking the door, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। तो इसमें देखेंगे बिल्कुल आप इस पैमाने पे चलिए, इसमें देखिए कि कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो इसमें से कोई आ जाएगा सर, वर्ड कोई आ जाता है तो डेफिनेटली वो नाउन क्लास होगा। इस बार भी वही है, नाउन क्लास अपने जगह पर अपने पोजीशन पर है, मेन क्लास अपने पोजीशन पर है। तो आप बिल्कुल वैसा ही कंबाइन कीजिए, जोड़िए। द सर्वेंट न्यू, ध्यान रखना इसकी पिछले वाली वीडियो में मैं बताया था कि अगर मेन क्लास पास्ट टेंस में है तो नाउन क्लास भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन इस बार जो है ए भी पास्ट टेंस में है और ए भी पास्ट टेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही पास्ट टेंस में है तो कुछ करना नहीं है। जब दोनों ही पास्ट टेंस में तो दोनों को पास्ट में लिखो। अब यह कंजक्शन हूं मानेंगे, हूं के बाद हमको वाज ही लगाना है, क्योंकि ये जो हूं होता है खुद सब्जेक्ट का काम करता है। हूं के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए हूं के बाद वाज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हु वाज नॉकिंग द डोर, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। इसका मीन्स क्या होगा मेरे डियर, सर्वेंट को न्यू मतलब पता था, अर्थात सर्वेंट जानता था कि कौन, यानी हूं का मतलब कि कौन दरवाजा खटखटा रहा था। ओके, नीचे देखते हैं। When will the साबरमती एक्सप्रेस अराइव हियर, यहां पर साबरमती एक्सप्रेस कब आएगी। द स्टेशन मास्टर नोज वेल, स्टेशन मास्टर को बढ़िया से पता है। तो आप देखिए, आप वही काम करिए, मेन क्लास को पहले लिखिए, नाउन क्लास को बाद में लिखिए, तो आपको पता चल ही गया है कि जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग इस डब्ल्यू फैमिली से होता है तो वो नाउन क्लास होता है, और उसको बाद जो बचने वाला सेंटेंस होगा वो तो ऑटोमेटिकली मेन क्लास हो जाएगा। तो इस मेन क्लास नीचे दिया हुआ है, आप यहां लिखेंगे द स्टेशन मास्टर knows well that नहीं बेटा, when, आप when से जोड़ दिया यहां पर,
वेन के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब विल आया हुआ है, तो आप विल तुरंत नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप वेन के बाद विल लिखेंगे तो ये जो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव बनेगा, लेकिन हमको इस कंडीशन में अफर्मेटिव बनाना है। तो वेन द साबरमती सब्जेक्ट हो रहा है, जितनी भी हमारी ट्रेन के नेम होती हैं उसके पहले आर्टिकल द लगता है। साबरमती एक्सप्रेस, ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट बन रहा है। अब इसके आगे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल अराइव हियर। दैट्स ऑल माय डियर। देखेंगे तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आशा कर रहा हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुए होंगे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रिएट करता हूं। देखेंगे डियर, अभी इसके पहले मैं बता रहा था कि हमारा मेन क्लॉज अफर्मेटिव हो रहा था और नाउन क्लॉज इंट्रोगेटिव हो रहा था, लेकिन अब जो होगा दोनों ही हमारे क्लॉज इंट्रोगेटिव होंगे। तो इस कंडीशन में हमें दैट से दोनों सेंटेंस को कंबाइन नहीं करना है, बल्कि डब्ल्यू फैमिली से ही कंबाइन करनी है। डब्ल्यू फैमिली का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड जो आपके सामने पड़ा हुआ है। देखेंगे आपको ट्रिक लेकर आया हूं, फिर वही ट्रिक है, आपको ये सिम्टोमाइज करना है, ये सावधानी पूर्वक देखना है कि इस डब्ल्यू फैमिली में से कोई वर्ड किस सेंटेंस में आया है। तो अगर कोई वर्ड आ जाता है तो डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से वह सेंटेंस नाउन क्लॉज होगा। और आपको मैं कई बार कहा हूं कि नाउन क्लॉज हमेशा राइट हैंड होता है और मेन क्लॉज लेफ्ट हैंड होता है। तो आप देखेंगे When did the train pass from here? यहां से ट्रेन कब गुजरी? Do you know? क्या आपको पता है? तो आप देखिए ये मेन क्लॉज है, I'm sorry, मेन क्लॉज है ना, क्योंकि ये जो मेन क्लॉज इसलिए है कि इसके स्टार्टिंग डब्ल्यू फैमिली से नहीं हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड से नहीं हुआ है। तो ये मेन क्लॉज आ गया हमारा राइट हैंड, लेकिन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते समय इस मेन क्लॉज को लेफ्ट करेंगे, अब जो लेफ्ट है उसको राइट करेंगे। तो देखेंगे तो लिखेंगे डू यू नो, उधर हमारा मेन क्लॉज है तो इसको इधर लिखना पड़ेगा, डू यू नो। ओके, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब ये देखिए ये हमारा डब्ल्यू फैमिली है, जिसको हम ग्रामर एडवांस ग्रामर के अनुसार आजकल डब्ल्यू फैमिली बोल रहे हैं, इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को यहां लिखेंगे, व्हेन जोड़ दिया मैं। अब ये व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन यहां इसका मतलब होगा कि कब। डू यू नो, क्या आपको पता है कि कब। तो व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ड डिड आया हुआ है, तो आपको व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ड डिड नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप डिड को लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ड लिख देंगे, तो ये सेंटेंस जो होगा, जो हमारा नाउन क्लॉज होगा, वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। हमें बनाना है अफर्मेटिव। तो यहां डिड छोड़ेंगे तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट द ट्रेन, द ट्रेन। तो ये सेंटेंस पास्ट में है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। तो मैं बता चुका हूं पहले ही कि जब हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हमें नाउन क्लॉज से मतलब नहीं, चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो। तो अब की बार मतलब इस समय ये प्रेजेंट में है और नाउन क्लॉज पास्ट में है, तो उसको पास्ट में रहने देंगे। तो डिड को, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, तो ट्रेन के आगे मेन वर्ब आया हुआ है पास, तो डिड को पास कर देंगे, मतलब डिड लगा करके पास को सेकेंड फॉर्म कर देंगे। यानी इस तरह से समझ लीजिए कि डिड आया हुआ है तो पास को पास्ट कर देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, पास्ट फ्रॉम हियर। अब क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जो दोनों हमारे सेंटेंस है नाउन क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए लास्ट में हमें इंट्रोगेटिव ही लगाना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन देयर, तो वहां क्या होने जा रहा है। अब देखेंगे डियर, ये जो है और ये सेंटेंस, तो फिर आप उसी तरह से अगर आपको दिक्कत हो रही है कि भाई कौन सा नाउन क्लॉज है कौन सा मेन क्लॉज है, तो आपको मैं ट्रिक पहले ही बता चुका हूं कि आपको देखना है कि क्वेश्चन वर्ड किस सेंटेंस में आया हुआ है।
जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा तो वही हमारा नाउन क्लॉज होगा और उसको हम राइट ही लिखेंगे, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आया रहेगा वो हमारा मेन क्लॉज होगा, उसको लेफ्ट लिखेंगे। लेकिन इस बार तो देखिए सेम ही है, नाउन क्लॉज जिधर होना चाहिए उधर है और मेन क्लॉज जिधर होना चाहिए उधर है। तो चलिए, बिल्कुल आप कुछ को करना नहीं है, ये पास्ट टेंस में है पता चल गया क्योंकि डिड लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि इज लगा हुआ है। तो ध्यान देना है कि जब पहला सेंटेंस यानी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो नाउन क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ओके, तो डिड यू नो, अब इस वर्ड से जोड़ेंगे। व्हाट मैं जोड़ दिया, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड है व्हाट इज। सॉरी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसीलिए यहां पर इज लिखना पड़ेगा, यानी इज के बदले वाज लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इज लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन क्लॉज पास्ट में है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट बनाएंगे, यानी पास्ट कैसे बनाएंगे, इज को वाज कर देंगे। व्हाट वाज गोइंग टू बी हैपेंड देयर, क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, वाई आर दे क्राइंग सो फास्ट, वे लोग इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हैं। डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं। तो देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स, फिर आप वही करो, दिक्कत हो रहा है जानने में पहचानने में कि कौन सा सेंटेंस पहले लिखा जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेन क्लॉज पहले लिखा जाता है और नाउन क्लॉज बाद में लिखा जाता है। तो नाउन क्लॉज पकड़ लो या मेन क्लॉज पकड़ लो। तो नाउन क्लॉज को देखो, मैं बताया हो ट्रिक कि नाउन क्लॉज में हमेशा डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड मिल जाए, जिस सेंटेंस में मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि वही नाउन क्लॉज है, उसको बाद में लिखना है, और जो बचेगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे, यस ये सेंटेंस में पहले आया हुआ है वाई, इसका मतलब इधर इसको नहीं लिखना है, उसको उधर लिखना है, और उधर को इधर लिखना है। तो उधर लिखेंगे, उस सेंटेंस को इधर लिखेंगे। डू यू नो द रीजन, ओके। अब वाई से जोड़ेंगे, वाई, वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड आया हुआ है, आप तुरंत आर नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के बाद आर लिखेंगे। तो दे सब्जेक्ट है तो दे लगाओ और तब आर लिखो, तब ये सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव। क्राइम सो फास्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। फिर यहां देखेंगे, कैन ही टेल मी, क्या वो आदमी मुझे बता सकता है। वेयर डज दिस रोड लीड, ये रोड कहां जाती है या रोड कहां जाता है। तो फिर वही काम कीजिए, पहचानिए मेन क्लास कौन सा है, नाउन क्लास कौन सा है। तो आप तो पहचान लिए होंगे, क्योंकि बहुत देर से मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जिसमें डब्ल्यू फैमिली यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया हो तो वो हमारा नाउन क्लास हो जाएगा, तो उसको राइट हैंड लिखना है, और जो बचेगा वो तो हमारा मेन क्लास हो जाएगा। तो क्लियर, वेयर वाला सेंटेंस यानी डब्ल्यू फैमिली मिल गया तो ये इधर ही रहेगा, बिल्कुल आपके लिए गोल्डन चांस। इस बार कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। तो कैन ही टेल मी वेयर, वेयर से मैं जोड़ दिया। देखेंगे डियर, वेयर के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ड डज आया हुआ है, तो आपको यहां पर तुरंत डज नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट दिस रोड है उसके बाद लिखना है। तो वेयर दिस रोड, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ड डज लगता है, लेकिन जब उसको अफर्मेटिव बनाना होता है तो वर्ब में एस लग जाएगा, यानी यही डज इस सेंटेंस में आए हुए वर्ब में एस लगाकर कन्वर्ट कर देंगे, यानी डज एस में बदल जाएगा। तो दिस रोड लीड है तो लीड हो गया, लीड्स, डज के बदले लीड्स हो गया, तभी ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बना। तो इस तरीके से मैं मेरे डियर स्टूडेंट्स नाउन क्लॉज जो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है इसको मैं
3 भागों में बताया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें और उसको मैं सॉल्व करूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है दैट सॉल्व।